वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस क्लासेस। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत मार्क्स दिलाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन आप केयरफुली सॉल्व करिएगा। बहुत सारे आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिए गए हैं। आपको सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको 2 और 3 डेज में मिल जाएंगे। वो सारे आप सॉल्व करिएगा और एग्जाम में आएंगे ही आएंगे वो सारे क्वेश्चन। ओके, देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। आपके यहाँ के की वैल्यू निकालनी है, जबकि इक्वेशन है हमारे पास 4x² + 12x + -k हैव नो रियल रूट। अगर कोई भी इक्वेशन नो रियल रूट्स होता है दैट इज d इज लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए आप सॉल्यूशन गिवन दैट, देखिए हमारे पास इक्वेशन दे रखी है वो है 4x² - 12x - k = 0। जबकि हमारे पास जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। This implies that a is equal to 4 and b is equal to -12 and c is equal to -. Here this one a, here 12 minus b and constant is c. Then if the equation has no real roots, that is d less than 0. What is the formula of d? D's formula is d is equal to b² - 4ac. This implies that d square d is equals to b² - 4ac. That is b² - 4ac is less than 0. Less than 0. Put these value in here. This implies that -12 whole square -4 into 4 into -a less than 0. That is 144 minus 16k minus is plus is 0. After that अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? अब हमें इसको इंटरचेंज कर दीजिए दोनों साइड। आप देखिए माइनस के यहाँ पर इसको हमें इंटरचेंज करना है, देन के की वैल्यू आपको फाइंड करोगे। वो साइड ऐड कर दीजिए, माइनस करेंगे आप कितना 16k, दैट इज 144 प्लस 16k एंड -16k। फर्स्टली इंटरचेंज करिए आप 144 प्लस 16k -144 is less than -144. 144 is cutted here. After that 16k less than -144. अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। 16 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, दैट इज दिस 16 cutted by here, that is k less than equals to -9. यहाँ जितनी भी k की वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी 9 से छोटी। देखिए k की वैल्यू जो है हमारी -9 से छोटी होनी चाहिए। Hence the value of k should be less than -9। तो यहाँ पे आप देख रहे हो k की वैल्यू जो होगी वो -9 से सारी की सारी छोटी होनी चाहिए। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ और सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जो कि हमारी नेचर है या रूट का जो नेचर है वो क्या है, उसके लिए मैंने आपको 3 इक्वेशन दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक मैं करा रहा हूं, बाकी आप सॉल्व करेंगे। नेचर फाइंड करने के लिए जो अभी आप जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट क्या दे रखा आपको, पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास होती कौन सी इक्वेशन, वो है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट इज आप ये कह सकते हो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 3। Here d is equals to b square minus 4ac, that is discriminant। अब हमें यहाँ पे d की वैल्यू चेक करनी होगी, प्लस है, that is roots are real and unequal। If d is equals to 0, then the roots are real and equal। And third one is if d is less than 0, then roots are not real। Okay? Put here these values, that is d is equals to -4 whole square minus 4 into 2 into 3, that is 4 4 is 16 minus 8 3 is 24। Okay, that is 16 minus 8, that is -8। d is equals to -8। This implies that d is less than 0। This implies that the roots are नॉट रियल। अगर आपके पास d की वैल्यू जो है 0 से छोटी आ रही है, दिस इंप्लाइज दैट जो रूट्स होंगे वो हमारे कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ओके, और सारे के सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ x के एक रूट जो है वो हमारा 3 दे रखा है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन है if x is equals to 3 is a root of the equation x square minus 2kx minus 6, then आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक तो हम x की वैल्यू उठा के इसमें लगा दें, क्योंकि ये इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक ये है, एक हमारा रूट ये दे रखा है, दूसरा फाइंड कर लीजिए। रूट फाइंड कर लीजिए, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं क्लास 9 का मेथड भी एप्लीकेबल हो सकता है। यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, गिवन दैट क्या दे रखा है उसको नोट कर दीजिए। ये हमारी x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ओके, इफ x इज इक्वल टू 3 is a root of the equation, ये इसका क्या है, रूट है। When इसको लगा दीजिए और इसके बराबर में 0 है, इट मींस x की जगह वैल्यू लगा दीजिए और इसे ये सेटिस्फाई कर देगा, जिससे आपको इजीली x की वैल्यू मिल जाएगी। Then x is equal to 3, तो 3 square minus 2k into 3 minus 6 is equal to 0। This implies that 9 minus 6k minus 6 is equal to 0। That is 9 में से 6 को लेस करिए, कितना आएगा, 3 minus 6k is equal to 0। This implies that 3 is equal to 6k। This implies that k is equal to 3 by 6, that is k is equal to half। Okay, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। Hence the value of k is half। k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, हाफ आ गई। इस टाइप से कोई भी अगर क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें आपको एक 0 दे रखा है और कोई भी अननोन आपके पास क्वांटिटी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, उसको आपको सॉल्व करना है, तो इस मेथड का इजीली आप यूज कर सकते हो, जिससे आपका k, p या लैम्डा की वैल्यू कोई हो वो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं नंबर 4, सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x लिखा हो या आपके पास फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन आ रहा हो, प्रोसेस सेम है।
दैट इज आपको x की वैल्यू निकालनी है कि क्या आ रही है। अब सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है तो सॉल्व करिएगा और उसमें नोट करें आप गिवन दैट। देखिए सेकंड फोर्थ क्वेश्चन है 2 रूट 2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। इसमें हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, या आप ये कहें कि आपको रूट्स फाइंड करने हैं, रूट निकालना है। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व फॉर x भी हो सकता है एंड फाइंड द रूट्स भी हो सकता है एंड आल्सो फाइंड द जीरो, कुछ भी लिखा हो सकता है तो आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने लिख दिया गिवन दैट, जो हमारे पास दे रखा उसको नोट किया। तो मैंने आपको बताया इस टाइप को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, completing the square method, and next one is quadratic formula। तो आपको जो इजी वे लगे उस वे से आप सॉल्व करिए। सपोज करिए मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कराता हूं, कैसे करना है। वी हैव ax square bx plus c is equals to 0, that is a is equals to root 2 and b is equals to 7 and c is equals to 5 root 2। Now d is equals to b square minus 4ac, b is 7 whole square, 4a is root 2 and c is 5 root 2, that is 7 7 ja 49 minus 4 5 ja 20, root 2 into root 2 that is 2, that is 49 minus 40 d, that is d is equals to 9। After that use quadratic formula, using quadratic formula is x is equals to minus b plus minus within square root d over 2a। Here b is, put all these value in the formula and find the value of x, that is x is equals to minus d, that is minus 7 plus minus within square root d is 9, that is put here 9, that is 2 into 8, that is root 2। After that minus 7 plus minus 3 over 2 root 2, that is x is equals to minus 7 plus 3 over 2 root 2 minus 7 minus 3 over 2 root 2, x is minus 4 by 2 root 2 and minus 10 over 2 root 2 root 2। After that 2 to the 4 and 2 5 the 10, then x is equals to minus 2 over root 2 and x is equals to minus 5 over root 2। एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ आपके पास, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी रूट की चीज नीचे नहीं आनी चाहिए। तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे माइनस 2 ओवर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड रूट 2 से डिवाइड, दैट इज माइनस 2 ओवर रूट 2 ओवर 2 से 2 कट कर दीजिए, दैट इज माइनस रूट 2 फर्स्ट वन। एंड नेक्स्ट वन इज minus 5 over root 2, that is root 2 over root 2 and minus 5 root 2 over 2, which is the correct answers। Here the value of x is now comes minus root 2 and minus 5 root 2 over 2। चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x। अब यहाँ देख रहे हैं आप रूट लगा हुआ है, x भी है और y भी है। तो कोशिश करिए रूट्स वाली सारी चीज एक तरफ कर लें और विदाउट वाली रूट जो वैल्यूज हैं उनको वन साइड चेंज कर लीजिए। दैट इज कैसे करना आपको वो देखिए। सॉल्व गिवन दैट, जो आपको दे रखा है उसको नोट करिए फर्स्ट, प्लस x इज इक्वल टू 30। इस x को राइट साइड में चेंज करिए, 2x plus 9 is equal to 13 minus x। नेक्स्ट चीज, जब तक ये रूट नहीं हटेगा तब तक आप इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन ठीक है। जैसे ही आपने स्क्वायर करा
तो आपको क्या मिलेगा वो लिखिए। 2x + 9 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 - x होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 2x + 9 इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab दैट इज a - b होल स्क्वायर। यहाँ पे कोट कर दीजिए 13 होल स्क्वायर प्लस x होल स्क्वायर -2 × 13 × x दैट इज 2x + 9 इज इक्वल टू 169 x स्क्वायर -26x। सारे x को एक तरफ कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर -26x - 2x plus 169 minus 9 is equal to 0. That is x is equal to -28x plus 160 is equal to 0. बहुत सारे क्वेश्चंस आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लिए हैं। अब इसको कराते हैं स्प्लिटिंग द बिटवीन टर्म से इजीली सॉल्व करा सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास, x स्क्वायर -28x plus 160 is equal to 0। यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 × 160 is equal to 160। तो टेबल में डिवाइड करिए, जिसकी वैल्यूज जो है वो हमारी 28 आनी चाहिए। दैट इज 160 के आप इजीली फैक्टर्स कर सकते हैं। 2 × अगेन 2 40 अगेन 20 अगेन 10 अगेन 5 and 5। ओके 2 से 60 अगेन 40 अगेन 20 10 2 5 था 10। ओके दैट इज ऐड करने पे चाहिए। अब आप कर सकते हो 2 × 2 × 5 2 × 2 × 2 प्लस कर दीजिए। दैट इज 20 + 8 दैट इज 28। 20 और 8 की मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, दैट इज 160। यूज करिए यहाँ पर x स्क्वायर -20 + 8x plus 160 is equal to 0. That is x square minus 20x minus 8x plus 160 is equal to 0. x कॉमन ले लीजिए, -8 x minus 20 is equal to 0. That is x minus 20 and second x minus 8 is equal to 0. If x minus 20 is equal to 0, that is x is equal to 20, first value. And second is if x minus 8 is equal to 0, that is x is equal to 8. That is the value of x is 20 and 8. Hence, the value of x are 20 and 8. ठीक है, आपके पास जो वैल्यू आ गई है x की वो एक आ गई आपके पास 20 और सेकंड जो वैल्यू आ गई है वो आपकी 8 है। ओके, चलिए इसको मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व फॉर x। इसमें आपको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखिए कैसे करनी है। अब यहाँ देख रहे होगे आप एक वैल्यू लिखी हुई है, भाई इसका रेसिप्रोकल है, इज इक्वल टू 2 दे रखा है। ये वैल्यू ये दे रखी होती है कि आपको यहाँ पर अगर x पुट करोगे आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समथिंग बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, तो हम इजीली वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन इनको जोड़ के बाकी सारे होंगे। तो आपको देखो सेम है, x - 1 over 2x + 1 2x + 1 over x - 1 सेम है और एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। तो सॉल्व कर सकते हो आप उसको कैसे, देखिए बहुत इजी मेथड है। गिवन दैट x - 1 over 2x + 1 plus 2x + 1 over x - 1 is equal to 2। लेट कर लीजिए, लेट y is equal to x - 1 over 2x + 1। अगर आपने y लेट किया इसको तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, जहां ना ये दिस पार्ट है दैट इज y plus 1 over y is equal to 2। टेक द एलसीएम लीजिए, फिर आपके पास क्या आएगा, y and y square plus 1 is equal to 2। टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, y square plus 1 is equal to 2y।
जैसे ही आपने वैल्यू सॉल्व किया, इसको ले इधर ले आइए, 10y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, फैक्टर कर दीजिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। 1 into 1 is equal to 1, that is 1 plus 1 is equal to 2, put here, that is y square 1 plus 1y plus 1 is equal to 0, that is y square minus y plus 1 is equal to 0, y is common, y minus 1 common and y minus 1, whole thing is y minus 1 and y minus 1 is equal to 0 if y minus 1 is equal to 0, that is y is equal to 1. Next also same here, y minus 1 is equal to 0, that is y is equal to 1. देखिए हमारे पास हमें निकालना था x, आ गया हमारे पास y. Then put the value of y in here, that is mentioned here a. From equation 1 और a भी कह सकते हैं आप. From equation a, that is y is equal to x minus 1 over 2x plus 1, that is 1 is equal to x minus 1 over 2x plus 1. देखिए हमारे पास y की वैल्यू कितनी निकली, 1, दोनों ही 1 है, तो आप एक सॉल्यूशन निकालिए, सारी निकालने की जरूरत नहीं है। ये आपको क्लियर हो गया? ओके, तो आपको देखिए वो नेक्स्ट करा देते हैं, इसी में सेम देखो। देखिए अब इसको आगे आइए, यहाँ पे वैल्यू है 1 is equal to x minus 1 over 2x plus 1, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x plus 1 is equal to x minus 1, x वाले सारे पार्ट एक तरफ कर लीजिए, विदाउट x वन साइड से कर लीजिए, 2x minus x is equal to minus 1 and minus 1, that is x is equal to minus 2. वैल्यू क्या गई x की आपके पास, minus 2. अगर नेक्स्ट पार्ट पुट करेंगे तब भी x की वैल्यू क्या आएगी, minus 2 आ जाएगी, that is the value of x is minus 2, minus 2. एक सॉल्व करिए, बाकी सारे आप इजीली नोट कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू सेम हमारे पास, minus 2, minus 2. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व फॉर x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन दे रखी है 1 over x plus 4 and minus 1 over x minus 7 is equal to 11 by 30. ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं और सारे के सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो एवरीवन लाइक एंड शेयर। सॉल्व द गिवन इक्वेशन। जो भी दे रखा होता है सबसे पहले उसको आप नोट करिए, 1 over x plus 4 minus x minus 7 11 by 30. First we take the LCM, that is x plus 4 and x minus 7. X minus 7 minus x plus 4 11 by 30. Open करिए, x minus 7 minus x minus 4 over x square minus 7x plus 4x minus 28 is equal to 11 by 30. x कट कर दीजिए, minus 11 over x square minus 3x minus 28, 11 by 30. 11 से 11 कट कर दीजिए और आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, that is x square minus 3x minus 28 is equal to minus 30. 30 को साइड ले आइए, x is equal to minus 3x minus 28 plus 30 is equal to 0. That is x square minus 3x is equal to plus 2 is equal to 0. Splitting the middle term से फैक्टर कर दीजिए, 2 plus 1 that is x plus 2 is equal to 0. Here is 1. 2 into 1 is equal to 2 and 2 plus 1 is equal to 3. 3 के प्लेस पे 2 plus 1 यूज कर दीजिए। After that x square minus 2x minus x plus 2 is equal to 0. फर्स्ट दो में से आप x कॉमन ले लीजिए, then x minus 2 minus 1 कॉमन लीजिए क्योंकि यहाँ पे x minus 2 है, यहाँ पर भी x minus 2 ही बचना चाहिए। That is x minus 2, x minus 1 is equal to 0. If लगा लीजिए x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2. If x minus 1 is equal to 0, that is x is equal to 1. Hence
hence the value of x are 2 and 1. जो हमारी x की वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं वो 1 और 2 है. ओके एवरीवन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व फॉर x या फाइंड द वैल्यू ऑफ x. देखिए सिंपल दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फैक्टर्स करने हैं. तो फर्स्टली नोट करिए क्वेश्चन को. गिवन दैट 4x square plus 4bx minus a square minus b square is equal to 0. Firstly open the bracket please. X square plus 4bx minus a square plus b square is equal to 0. इन दो पार्ट को और इसको एक साथ लिख लीजिए. 4x square plus 4bx plus b square minus a square is equal to 0. There 2x whole square 2 into 2x into b plus b square minus a square. Formula is a square plus 2ab plus b square. This is the formula of 2x plus b whole square minus a square is equal to 0. That is, here is a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b whole square. And also is here a square minus b square. Formula is a square minus b square and a plus b, a minus b. इसको यहाँ पे यूज कर दीजिए. That is 2x plus b minus a and 2x plus b and plus a is equals to 0. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है. If 2x plus b minus a is equals to 0, that is 2x is equals to a minus b, that is x is equals to a minus b over 2. And next is this, if 2x plus b plus a is equals to 0, that is 2x is equals to minus a minus b, that is x is equals to minus a plus b over 2. दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं x के, जो आपके वेक्टर किए गए हैं. ओके, ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको कराए गए हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. ओके, थैंक यू एवरीवन.